Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So this lecture is basically for class 8 chapter 6 and the name of the chapter is what? Square and square root. We already did its basic concept regarding brain boosting videos 1 and 2. Then we did exercise 4.0, 6.1 and 6.2. Now I am going to take each and every question of the exercise 6.3. It's very easy. I hope you listen to me very carefully and please watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting. I'm going to take each and every part of the whole exercise. So look at the board. First question is what could be the possible ones digit of the square root of each of the following number. It means क्या कहता है कि जब आप किसी का स्क्वायर रूट करते हो उसकी जो पॉसिबल है वंस डिजिट वो क्या आ सकती है, वो आपको विदाउट एनी डूइंग कैलकुलेशन आपको बताना है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता देना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे मैं 144, दिस इज द सिंबल फॉर द स्क्वायर रूट. सो ये 144 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको डायरेक्ट पता है. किसका स्क्वायर रूट होता है 12, यू ऑलरेडी नो. अब देखिए यहां पे इस नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें कौन सी डिजिट मिलती है, 2 डिजिट मिलती है. ऐसे यदि आप इन सब नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कौन सी पॉसिबल डिजिट मिलेगी. तो इसको देखने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये 2 कब मिली, जब यहां नंबर क्या आया लास्ट में 4 आया. अब देखिए आपको सिंपली ये पता है कि जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 मिलता है. जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मिलता है. जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 मिलता है. जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 9 मिलता है. ऑलरेडी पता है. मैं थोड़ा सा और केस लेता हूं. जब आप 4 को यहां से मैं रब कर देता हूं इस चीज को, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 16 मिलता है. इसका मतलब 1 से यूनिट 6 मिलती है. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है 25, तो यूनिट डिजिट क्या मिली आपको 5. 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या रिजल्ट मिलता है 36, आपको यूनिट डिजिट मिली 6. इसका मतलब मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ. 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 49, तो यूनिट डिजिट 9. 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 64, तो यूनिट डिजिट इज 4. सेम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिलता है 81, तो यूनिट डिजिट इज 1. आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है आपको 81, तो यूनिट डिजिट क्या मिली आपको 1. तो आप ध्यान से देखिए जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको देखिए आपको इन नंबर का स्क्वायर रूट करना है. इसका मतलब क्या है, ये नंबर पहले ना किसी नंबर के स्क्वायर होंगे. अब उन स्क्वायर नंबर की वंस डिजिट देखिए क्या हो सकती है. यदि हम बात करते हैं 9 और 9, आपको वंस डिजिट क्या देता है 1 देता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया 144, तो आप यहां देखिए कि यूनिट डिजिट क्या है आपकी 4 है. आपको 4 कब मिल सकती है, 4 कौन सी, एक तो 8 8 64 या 2 2 4, तो ये केस है. इसका मतलब पॉसिबल जो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है उसकी वंस डिजिट क्या हो सकती है, या तो 4 हो सकती है या क्या हो सकती है 2 हो सकती है. तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉसिबल डिजिट या तो 2 या 4. ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. कितना सिंपल था. ऐसे इन सब नंबर को देखना है. अब देखिए मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करने जा रहा हूं. आपको अटेम्प्टेशन कैसे करनी है इसको तो रफ वर्क में इसको नोट कर लीजिएगा. अब आपको डायरेक्टली देख के पता लगाना है. देखिए मैं टिक करता हूं, अब इसको रब कर दूं. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 9801, यही है. तो इसकी वंस डिजिट क्या है आपकी 1. अब देखिए 1 कहां मिल सकता है, या तो 99, यदि कोई नंबर की लास्ट डिजिट 9 है तो हमें यूनिट डिजिट 1 दे सकता है, या हमें 1 ये. और किसी केस में देखिए कभी भी आपको 1 नहीं मिलता. इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, या तो 1 होगी या डिजिट क्या होगी 9 होगी. आपका आंसर आ गया. ऐसे सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट क्या है आपका 99856. अब यहां देखिए यूनिट डिजिट कौन सी है, यहां पर है 6.
अब 6 देखिए, 6 कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, 6 यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ तो पॉसिबल डिजिट 4 भी हो सकती है। और 6 कहाँ मिलता है, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे 36, 6 और 6, तो इसका मतलब पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सिमिलरली थर्ड पार्ट करिए, थर्ड पार्ट इज व्हाट, 998001, अगेन 9 है, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो इसका मतलब आंसर सेम आएगा 1 या 9, इसमें से कोई एक आंसर आएगा। ऐसे ही देखिए इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, लास्ट में क्या है आपके पास 5, अब 5 देखिए 5 कहाँ आता है, एक ही केस है जिसमें आपको 5 मिल सकता है कि यूनिट डिजिट क्या होगी 5 होगी, तो इसका स्क्वायर नंबर क्या आएगा 5 आएगा, और किसी केस में नहीं आता। इसका मतलब पॉसिबल डिजिट आपका आंसर कितना आ गया, पॉसिबल डिजिट आपकी क्या हो सकती है 5 हो सकती है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो केस है ना उसको ब्रैकेट में करके उनको लिख देना, जैसे ये 1 है तो इसके लिए 1 और 9 है तो दिखा देना 9 × 9 81, यहाँ एक 1 आती है, और 1 का दिखा देना 1 × 1 1, ऐसे हर एक पार्ट को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फाइंड आउट विच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या करना है, बिना कैलकुलेशन के ये बताना है कि इसमें से जो नंबर्स दिए गए हैं, जो ये नंबर्स है कि ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ 144, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो आंसर क्या आएगा यस। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 143, तो आपका आंसर क्या आता है, क्योंकि 143 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका मतलब क्या आंसर इज नो। तो इस टाइप से आपको रीजन देना है, तो कितना इजी होगा कि यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या रूल था कि आपको जस्ट लाइक पूरा कंप्लीट नंबर रीड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। यदि यूनिट डिजिट में आपके पास कौन कौन सी डिजिट मिल जाए 1 4 5 6 9, यदि ये डिजिट है और इवन नंबर ऑफ जीरो जैसे 20 40 60 ऐसे ही मिल जाए नंबर, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज वो अदर नंबर्स क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जिनके डिजिट हमने रीड कर चुके हैं 2 3 7 8 और ओड नंबर ऑफ जीरो, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होते। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम चेक करते हैं, आंसर इज 153, 153 है। अब इसकी यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 3, अब यूनिट डिजिट 3 है, और हमें कंडीशन पता है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कंटेन देयर यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होनी चाहिए उनकी 1 4 5 6 9, क्या इसमें से है वो नहीं, सो आंसर इज व्हाट, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, सो इट would not be a perfect square, it would not be a perfect square, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आप सिंपल यूनिट डिजिट के बेस पे आप आंसर दे सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आपको सभी के आंसर देने हैं। आप देखिए सेकंड नंबर क्या है आपका 257, अब आपको दिखाई दे रहा है, रीजन वही रहेगा क्योंकि 7 नहीं है इसमें यहाँ पर, इसका मतलब क्या है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही अटेम्प्टेशन करनी है आपको हर एक पार्ट में, जितनी बार लिखोगे आपको कंडीशन याद हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे डिजिट क्या है 8, अगेन यहाँ पे डिजिट 1 4 8 6 9, 8 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन सब के आगे क्या आंसर आ गया 9, सभी का आंसर क्या आया 9। लेकिन फोर्थ पार्ट को देखिए 1 तो डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ जरूर लिखना लाइन कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अटेम्प्टेशन समझाई। सबसे पहले आपको जो भी पार्ट स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको लिखनी है इसकी उसके बाद नंबर की यूनिट डिजिट को हाईलाइट करना है और लिखना है कि यूनिट डिजिट क्या है इसकी 3 है, तो उसके बेस पे बताइए कि ये होगा या नहीं होगा। तो इट वुड बी और इट वुड नॉट बी, तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी। तो हर एक पार्ट को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3।
आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, 100 का और 169 का, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये भी आप पहले से रीड कर चुके हो, हम अपनी ब्रेन बूस्टिंग वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज वॉच दैट, क्योंकि वो हमने उस पे होल कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर 6 वो हमने डिस्कस किया इन आवर 2 वीडियोस में, ब्रेन बूस्टिंग वीडियोस में। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। कैसे करते थे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपको ओड नंबर को 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करना है। स्टार्टिंग ओड नंबर आपको 1 लेना है, फिर 1 से नेक्स्ट ओड नंबर क्या होता है 3। आपको कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्ट करते जाना है नंबर को जब तक कि रिजल्ट आपका 0 नहीं आता। यदि रिजल्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और उसका आंसर क्या आएगा, तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने होते हैं। जितने स्टेप्स आपने फॉलो करे हैं वही आपका स्क्वायर रूट है। देखिए ध्यान से कितना इजी क्वेश्चन है। आपको 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं स्टेप में लिखता हूं। पहला स्टेप 100 माइनस 1, पहला नंबर कौन सा होता है 1 होता है, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे 99। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप 2, अब आपके पास नंबर क्या है 99 है, और सेकंड ऑड नंबर इज 3। 99 में से 3 माइनस करेंगे 96। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, नंबर इज 96, माइनस करिए थर्ड ऑड नंबर इज व्हाट 5। आपको कितना मिल गया 91। स्टेप 4, नंबर इज 91, और इससे नेक्स्ट ऑड नंबर इज क्या हो गया 7। 91 में से आप 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 84। फिफ्थ स्टेप करिए, नंबर इज 84। 84 में से क्या माइनस करना है आपको 91, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 75। इसी टाइप से 6 स्टेप करिए। स्टेप 6, नंबर क्या आपके पास अब 75 है, और इससे नेक्स्ट ऑड नंबर 9 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 11। 75 में से 11 माइनस करिए कितना आ गया 64। स्टेप 7, 64 में से कितना माइनस करेंगे अब हम 11 के बाद आता है 13, आपको कितना मिल गया 51। स्टेप 8, 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करिए, 13 के बाद आता है 15, एंड 15 माइनस करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 36। स्टेप 9, अब नंबर है आपका 36, और ऑड नंबर कौन सा हो गया 17। 36 में से 17 माइनस करेंगे क्या नंबर आ जाएगा आपका 90। स्टेप 10, नंबर इज 19, और सेकंड नंबर लास्ट नंबर 19। 19 माइनस 19 0। अब आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 19 माइनस 19 क्या आ गया 0। और जब आपका 0 आ गया तो कितने स्टेप काउंट हुए आपके 10, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या है 10। आई होप आपको समझ आएगा कितना इजी मेथड है। तो 169 का खुद करिए, मैं एक बार नोट कर देता हूँ। प्लीज पॉज द वीडियो और ये खुद क्वेश्चन करना है और चेक करना कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द इसका नेक्स्ट पार्ट। स्क्वायर रूट किसका निकालना था 169 का। अपना चेक करिए आपका आंसर सही आया नहीं है। पहला 169 से 1 माइनस करोगे 168 आएगा, फिर 3 माइनस करोगे 165 आएगा, फिर 5 माइनस करोगे 160, 7 माइनस करोगे 153, करते रहिए और अपना चेक करिए कि यही नंबर आया या नहीं आया। तो आपका देखिए लास्ट स्टेप कितना आया 13 पे क्या बन गया ये 25 माइनस 25 0। इसका मतलब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या आ गया 13। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपने खुद किया होगा, यदि नहीं भी किया होता है पर फिर खुद करिए और अपना खुद ही कैलकुलेशन चेक करिए कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले से करते आ रहे हो। कौन सा मेथड, जब वो आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हो, किस मेथड से फाइंड आउट करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सेम मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो इट्स वेरी वेरी इजी। लुक एट द बोर्ड। आपका फर्स्ट नंबर क्या है 729। मैं स्टार्ट करता हूँ 729। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको अपना नंबर स्टार्टिंग करना है 2 से, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है जो आपका नंबर है उसको प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको स्टार्टिंग करनी होती है मिनिमम नंबर। सो मिनिमम नंबर इज 2। तो 2 से क्या डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल पे कभी भी 9 नहीं आता, इसका मतलब ये 2 पे जाएगा ही नहीं। आप ऐसे अपना माइंडली भी चेक कर सकते हो। 3 पे करिए, 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, कैरी कितना आ गया 1 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये आप मेथड पहले से करते हो। आपने 3 की टेबल से इसको डिवाइड करा, किस पे डिवाइड हुआ ये
2 4 3। तो आपको कंटिन्यूसली स्टार्टिंग करनी है 2 से, और यदि नंबर डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट टेबल को काउंट करना है। आप देखिए 3 से फिर डिवाइड होता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर ये 3 से फिर डिवाइड हो गया, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और फिर ये 3 से डिवाइड हो गया 1, ये डिवाइड हो गया। अब जिस पे डिवाइड हो गया आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब आपको ऐसे फाइंड आउट करना है 7 2 9। स्क्वायर रूट का सिंबल आपको पता ही है। अब आपको देखिए कितना इजी मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। आपने 729 के क्या कर दिया फैक्टर, फैक्टर का समझते हो ना, जैसे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो 1 into 6 तो भी 6 मिलेगा, 2 into 3 तो भी 6 मिलेगा। तो ये 2 और 3 या 1 और 6 क्या है, फैक्टर है। तो 729 के फैक्टर, ये फैक्टर आ गए, इनको लिख लो। 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, so 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 आपने लिख दिया। और स्क्वायर रूट का मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2। तो आपको दो दो की पेयरिंग बनानी है। यदि कोई नंबर दो बार आ जाता है तो वो स्क्वायर रूट्स को जंप करके बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये 3 3 पेयरिंग बन गई, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। ऐसे ही 3 3 की पेयरिंग बन गई तो ये भी स्क्वायर से बाहर आ गई, ये भी पेयरिंग बन गई तो ये भी बाहर आ गई। तो 3 into 3 into 3 कितना आंसर आ गया, 27 आपका आंसर आ गया। यदि इसमें कोई नंबर रह जाता है जो बाहर नहीं आ पाता तो आप कह सकते हो कि इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं पॉसिबल, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आई एम डूइंग अनदर एग्जांपल, सो प्लीज टेक अ नोट। हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 400 का। चलिए स्टार्ट करते हैं 400 का। स्टार्टिंग करते हैं 2 से, क्योंकि 2 की टेबल पर 0 आती है ना। 2 2 जा 4, 0 0 आ जाएगा। 2 पे करिए 1, 100 आ गया। 2 पे करिए कितना आ गया, 2 5 जा 10, 50। 2 पे करिए कितना आ गया आपके पास 25। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, किस पे जाएगा 5 पे। 5 5 जा 25, फिर 5 पे डिवाइड हो गया, कितना आ गया 1। इसका मतलब हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना था, 400 का। तो 400 का स्क्वायर रूट में इस 400 के फैक्टर क्या आ गए आपके 1 2 3 4, 4 तो 2 है, तो 2 into 2 2 into 2 और 5 into 5, दो फैक्टर 5 5 है, 5 into 5। रूल वही है, पेयरिंग बनानी है। जो पेयरिंग में हो गया वो नंबर बाहर आ जाएगा, नहीं तो अंदर रह जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग बन गई तो ये 2 बाहर आ गया। इन दो की भी पेयरिंग बन गई तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। इनकी भी पेयरिंग बन गई तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो 2 into 2 4, 4 into 5 क्या 20। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है। ये हमने फास्ट में जस्ट विद इन 1 सेकेंड आपने निकालना पहले से सीख चुके हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट 1 7 6 4। करिए स्टार्ट। 2 की टेबल पे जाता है ये 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। 2 की टेबल पे जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये किसकी टेबल पे जाएगा 3 की टेबल पे करिए 3 1 जा 3 और कैरी कितना आ गया 1 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब 3 की टेबल पे करिए 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा 27। अब 7 की टेबल पे जाएगा 7 7 जा 49। अब 7 की टेबल पे 1। अब 1 7 6 4 इसको क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर क्या है, एक तो 2 और 2 फैक्टर आ गया 2 into 2, फिर 3 और 3 फैक्टर, 2 फैक्टर आ गए 3 into 3, उसके बाद 7 और 7 फैक्टर आ गए 7 into 7। तो 2 into, अब देखिए ध्यान से हमें तो पेयरिंग बनानी है। इसकी पेयरिंग हो गई बाहर आ गया, इसकी पेयरिंग हो गई ये भी बाहर आ गया, इसकी पेयरिंग हो गई ये भी बाहर आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 2 into 3 6 into 7 42 आपका ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अभी एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज के लिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट 4096। आपको पता है कहाँ से डिवाइड हो सकता है, 2 पे हो सकता है। 2 पे करिए 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 पे करिए 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 2, 2 4 जा 8। 2 पे करिए 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 पे करिए 2 2 जा 4,
2 5 10, 2 6 12, 2 पे करिए 2 1 2, 2 2 2, 2 8 16, 2 पे करिए 6 12 4, 2 पे करिए 32, फिर 2 पे करिए कितना आएगा 16, 2 पे करिए 8, फिर 2 पे करिए 4, फिर 4 पे करिएगा 2, फिर 2 पे करिएगा 1। इसका मतलब आपके पास फैक्टर क्या आ गया, इसको लिख लो। यहाँ देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पता चल गया कि कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है कॉपी में, तो फेयर नोटबुक में अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है। अभी मैं इसको डायरेक्ट करा देता हूँ आपको। ये 2 की पेयरिंग आ गई 2, यहाँ से देखिए यहाँ से भी एक पेयरिंग बन गई आपकी, यहाँ से भी पेयरिंग बन गई। जितनी पेयरिंग बनती है उसको एक बार लिख लो। यहाँ से भी पेयरिंग बन गई, यहाँ से भी पेयरिंग बन गई, और यहाँ से भी पेयरिंग बन गई। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। तो आपका आंसर कितना आ गया 64। तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, आपको अपनी फेयर नोटबुक में प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। जो 4 के रिमेनिंग पार्ट्स है वो खुद करिएगा, सेम आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अब आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, आपको करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब आपको मिनिमम नंबर सर्च करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है, नंबर क्या है 252, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मिनिमम नंबर से, कि आप इस नंबर को शुड बी मल्टीप्लाई बाय विच शुड बी मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, रीड करिए। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आपको क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो इट मींस क्वेश्चन क्लियर है कि जो नंबर दिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट के अंदर कोई ना कोई टर्म बचेगी, तो अब उसको रिमेनिंग टर्म जो रूट में रह जाती है उसको रिमूव करने के लिए आपको उसी टर्म से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वही आपका क्या है, मिनिमम नंबर है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ये मिनिमम नंबर फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मेथड वही है। सबसे पहला क्या है 252, आपको स्टेप वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए स्टार्ट। 252 सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 2 पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अब 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12 3। अब किस पे जाएगा, ये 3 पे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21। अब ये किस पे जाएगा, 7 पे, 7 7 1। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, जो 252 है इसके प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं आपके, 2 तो 2 बन जाते हैं, 2 इंटू 2, 2 3 बन जाते हैं, 3 इंटू 3, और 1 बन जाता है 7। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टेप से करेंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जिसकी पेयरिंग बन गई वो तो बाहर आ जाएगा। अब 2 की पेयरिंग बन गई तो ये 2 बाहर आ गया, 3 की भी पेयरिंग बन गई तो ये 3 भी बाहर आ गया। अंदर कोई पेयरिंग नहीं रही तो इसको अंदर ही रहना पड़ेगा 7। इसका मतलब आपका आंसर कितना है, 2 इंटू 3 6 रूट 7। आपसे सिंपली ये पूछता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो आपका आंसर आता है 6 रूट 7। ये आपका कंप्लीट आंसर। लेकिन इसने कहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला स्टेप यहाँ पे है। इतना चीज समझ आ गई है, तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, क्योंकि आप स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है, हमें करना क्या है, इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, हमारा नंबर क्या था, हमारे पास ये नंबर बच गया 6 रूट 7 है। अब दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा, 6 रूट 7 ये आपका नंबर है। अब आपको पता है 7 को बाहर निकालना है आपको, तो इसकी पेयरिंग होनी जरूरी है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसी नंबर को 252 को, किसकी कमी है यहाँ पर, एक 7 की कमी है, तो मैं यदि इसको यहीं पे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब देखिए क्या बनेगा, 7 इंटू 2 14, कैरी 1, 7 5 जा 35, 35 और 1 36, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3, आपका नंबर बन गया 764। अब इसका यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अब हमने क्या करा है,
252 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। तो एक देखिए नेचुरली बात है कि यहाँ पे एक 7 था तो एक 7 और भी आ जाएगा। तो देखो आंसर में एक अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपका ये 7 आ गया। तो आप क्या आपने क्या करा, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, आप ऐसे लिखिए, एक शॉर्टकट में आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अभी 6√7 है तो यहाँ पे मिनिमम नंबर आपका कितना हो गया? 7, क्योंकि 7 करेंगे तो 7 की पेयरिंग हो जाएगी और 7 आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42। और 42 क्या बन गया? आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो 42 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 1764 होता है। इसका मतलब आपको मिनिमम नंबर क्या ऐड करना पड़ा इसमें? मिनिमम नंबर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको? 7। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7। तो कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फिर उसको स्टेप में लिखिए, फिर जितनी टर्म्स बाहर आ जाती है वो तो वेल एंड गुड, और जितनी टर्म्स अंदर रह गई है उसको उतने ही टर्म से मल्टीप्लाई कर दो ताकि उसकी पेयरिंग बन जाए और वो पेयरिंग से बाहर आ जाए। तो जितनी टर्म आपने यूज करोगे, जैसे हमने यहाँ पे एक ही टर्म यूज करी, मिनिमम नंबर एक 7, तो 7 की पेयरिंग बन गई, तो हमारा मिनिमम नंबर क्या आ गया? 7। अब ये 7 बाहर आ गया और बाहर आते क्या बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? मिनिमम नंबर क्या है आपका? 7। तो ये आपका वे है कि कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है आपका 180। ठीक है, अब हम वही सारे स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 पे जाएगा, किस पे? 90 पे। फिर 2 पे करिए, किस पे जाएगा? 45 पे। 3 पे करिए, किस पे जाएगा? 15 पे। फिर 3 पे करिए, किस पे जाएगा? 5 पे। फिर 5 पे करिए, किस पे जाएगा? 1 पे। इसका मतलब यदि हम 180 के स्क्वायर फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर क्या मिल रहे हैं हमें? 2 इंटू 2 मिल रहा है, 3 इंटू 3 एंड इंटू 5, इतना मिल रहा है आपको। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कि 2 2 की पेयरिंग बन गई, 3 3 की पेयरिंग बन गई, बट 5 हैज नो पेयरिंग। 5 की कोई पेयरिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 5 की भी पेयरिंग बनानी है, तो आपका मिनिमम नंबर क्या हुआ? इसलिए मिनिमम नंबर क्या है आपका? 5 है। अब आपको नंबर क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपका नंबर क्या था? 180 था, तो 180 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 5 से। अब देखिए कि यहां से आपको दिखाई दे गया ये कितना था आपका? 180 था। आपने क्या करा? अपने नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 180 के फैक्टर आपके पास है। क्या फैक्टर थे 180 के फैक्टर्स? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5। 180 के फैक्टर और एक 5 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 की भी पेयरिंग बन गई, 3 की भी पेयरिंग बन गई, 2 की भी पेयरिंग। सो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 15, 2 30। तो यहां से सोल्व करते हो तो 85 से कितना आ गया? 900। और तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 30 होता है। इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया वो मिनिमम नंबर क्या आ गया आपका? 5। तो आप आंसर क्या लगोगे? आपका मिनिमम नंबर क्या है? 5 है। कितना इजी था। तो अटेम्प्टेशन का वे भी पता चल गया आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल फॉर आल्सो। करिए स्टार्ट। अब आपका नंबर क्या है? 1008। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। 1008 करिए स्टार्ट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 पे करिए, 2 5 10, 0 0, 2 4 8। 2 पे करिए, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 2। 2 पे करिए, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 6 12। 2 पे करिए, 2 6 12, 3। 3 पे करिए, कितना आ जाएगा ये? 2 1। 3 पे करिए, कितना आ गया? 7। 7 पे करा 1। इसका मतलब हम जब देखते हैं कि 1008 इसकी फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है? 2 2 2 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ गया। फिर 3 इंटू 3, 3 भी 2 टाइम्स है।
एंड 7 अगेन 7। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 7 हैज नो पेयरिंग। 2 की भी पेयरिंग है, इसकी भी पेयरिंग है, इसकी भी पेयरिंग है, बट 7 हैज नो पेयर। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? तो मिनिमम नंबर आपको क्या लेना पड़ेगा? 7। तो आपका नंबर क्या बन गया? ये 1008 मल्टीप्लाई व्हाट? 7। तो ये नंबर बन गया आपका 1008 मल्टीप्लाई 7। 7 8 56 0। तो आपका नंबर आएगा 7056। अब आपको पता है कि टेम्पटेशन वही रहेगी। 108 के फैक्टर क्या आ गया आपके? 2 into 2 2 into 2 एंड 3 into 3 और एक 7 बन गया 7 into 7। तो 2 की पेयरिंग बनी, 2 बाहर आ गया, इसकी भी पेयरिंग बनी, ये भी बाहर आ गया, इसकी भी पेयरिंग बनी, ये भी बाहर, और 7 की भी पेयरिंग बन गई, 7 भी बाहर। तो 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 7 84। तो इसका मतलब अब 84 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 7056। तो ये 7056 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी टाइप से आपको रिमेनिंग पार्ट्स भी खुद अटेम्प्ट करने हैं। वी डिड 3 पार्ट्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द पार्ट, सारे जितने भी पार्ट्स है आपको उसमें सारे स्टेप में ये करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। बट द डिफरेंस इज व्हाट? बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। वहां क्या कर रहे थे आप? मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ पे क्या करना है आपको? डिवाइड करना। तो आपको यहाँ पे नंबर को डिवाइड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो आप करते आ रहे थे उसको अपोजिट करना है। जहां पे जिसकी पेयरिंग बन रही है वो तो बाहर आ जाएगा, और जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो, ताकि वो नंबर पेयरिंग में ही खत्म हो जाए, वो बाहर आने की कोशिश ही ना करे। समझे? कि कोई आपका दुश्मन है तो दुश्मन को अंदर ही मार दो ताकि वो बाहर ही ना आ सके। सेम स्टेप आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। लुक एट द स्टेप। सबसे पहले आपके 252, यहाँ आपके दोस्त कौन से हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, और दुश्मन कौन से है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। आपको उनको किल करना है, मारना है उनको। 2 पे करिए 2 1 2, 2 2 4 6, 126। 2 पे करिए 63, 3 पे करिए 21, 3 पे करिए 7 और 7 पे करिए 1। ये नंबर आपका कितनी बार आ चुका? अब तो आपको ये नंबर भी रट गया होगा, इसके फैक्टर्स भी रटके होंगे। 252 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, और 7 1 टाइम्स है। अगेन आपका दुश्मन, ये दुश्मन नहीं है, ये भी दुश्मन नहीं है, 7 दुश्मन है। हैज नो पेयर। जब ये नहीं है तो ये दुश्मन है, इसको किल करो। किल का मतलब डिवाइड करो। सो हमें डिवाइड क्या करना है? डिवाइड बाई 7। यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे 252 को डिवाइड किससे कर दिया आपने? 7 से। तो आप देखिए ध्यान से, आपने 252 को 7 से डिवाइड करा तो 252 के फैक्टर आपको पहले से पता है। 252 के फैक्टर ये है 2 into 2 into 3 into 3 into 7, और आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 7 इसको किल कर देगा। तो 7 ने 7 को किल करा, कट कर दिया। तो आपके पास आंसर क्या बच गया? 2 की पेयरिंग से 2 आ गया बाहर, और 3 की पेयरिंग से क्या आ गया? 3। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6। तो आपको पता लगाना था कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट का आंसर तो 6 है, और आपका मिनिमम आंसर, तो आपने क्या करा? इसको 7। तो आपका मिनिमम नंबर इज व्हाट? 7। ये आपका मिनिमम नंबर है, और उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 होगा। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। नाउ लुक एट द बोर्ड। आपका नंबर क्या आ गया? 2925। स्टेप सही में पहले तो आपको क्या करने पड़ेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2925 करिए स्टार्ट। 5 है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे स्टार्ट करिए। 3 9 27, और फिर 72, और कितना आएगा? 3 9 27, 22, 3 7 21, 15, ये आ जाएगा। 3 पे कर करिए इसको। 3 3 9 2 6, हाँ यस, 3 पे जाएगा। 3 3 9, फिर 2 6, और फिर 3 5 15। अब किस पे जाएगा? 3 पे नहीं जाएगा शायद ये, अब जाएगा 5 पे। 5 6 30, और 5 5 25।
अब किस पे जाएगा 5 पे, ये 13, अब किस पे जाएगा 13 पे, अब ये 1। इसका मतलब 2, 9, 2, 5 के फैक्टर्स क्या आ गए आपके 2, 3 और एक 5 का पेयरिंग आ गई और एक 7 सॉरी 13। इसका मतलब आपका दुश्मन आ गया 13। इसकी नो पेयरिंग, कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका जो मिनिमम नंबर है वो कितना होना चाहिए 13। तो 13 से किल हो सकता है, तो ये क्या हो गया 2, 9, 2, 5 डिवाइड बाई 13। तो इसकी पेयरिंग आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। आपने डिवाइड किससे कर दिया इसको 13, तो 13 किसको किल कर देगा 13 को किल कर देगा। तो 13 से कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट क्या आ गया 3 की पेयरिंग बनी 3 बाहर आ गया, 5 की पेयरिंग बनी 5 बाहर आ गया, तो 3 5 से कितना हो गया 15। तो आपका आंसर कितना आ गया 15 आपका आंसर आ गया। और मिनिमम नंबर क्या है आपका 13। तो 2, 9, 2, 5 यहाँ पे आपका क्या था मिनिमम नंबर था, तो आपका मिनिमम नंबर आंसर कितना आ गया 13। ये 13 आपका आंसर आ गया। सो अगेन मेक अ नोट, आई एम टेकन अनदर एग्जांपल ऑफ सच टाइप, प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन थर्ड पार्ट 396। करिए सेम स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 पे करिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 पे करिए 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 पे करिए 33, 3 पे करिए 11, 11 पे करेंगे क्या आएगा 1। इसका आंसर कट गई। अब 396 की पेयरिंग कितनी हो गई आपकी 2 2 की पेयरिंग है, 3 3 की पेयरिंग है और एक 11 बच गया। तो आपका दुश्मन कौन सा आ गया 11 आ गया, नो पेयर। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर कितना आ गया आपका 11। तो जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था मिनिमम नंबर, उसका आंसर कितना आ गया 11। अब इसको करिए 396 डिवाइड बाई व्हाट 11। जब आप 396 के फैक्टर आपको ऑलरेडी पता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, सो डिवाइड बाई व्हाट 11। 11 किससे कैंसिल आउट कर देगा 11 को खा जाएगा ना, तो 11 से 11 कट कर दीजिए, रिमेनिंग क्या रह गया सॉरी हाँ 2 की पेयरिंग बाहर आ गई 2 आ गया, 3 की पेयरिंग भी बाहर आ गई 3 भी बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 6। सो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, अटेम्प्टेशन का भी आपको पता चल गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आपकी क्लास 8 है उसके स्टूडेंट्स है, उनने स्कूल डोनेट करना चाहता है कुछ पैसे फॉर 2401। स्कूल ने डोनेट किया 2401, इतना रुपीस का अमाउंट उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए डोनेट करने जा रहे हैं। तो कंडीशन थी कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज रुपीज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि एक स्टूडेंट उतने रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा कि जितने स्टूडेंट्स होंगे उन द क्लास। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं यदि क्लास फर्स्ट की बात करता हूं, क्लास फर्स्ट में यदि एक स्टूडेंट्स है तो वो कंट्रीब्यूट भी 1 ही रुपया करेगा। तो 1 इंटू 1 कितने रुपए कंट्रीब्यूट होंगे, टोटल रुपीस 1 रुपीस कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था वो 1 रुपया ही देगा। तो 1 इंटू 1 आपको 1 मिला। अब यदि सेकंड क्लास की बात करता हूं मैं, यदि लेट कर रहा हूं मैं, सपोज कर रहा हूं ये लेट है, यदि सेकंड क्लास में 2 ही स्टूडेंट्स हैं तो वो एक स्टूडेंट कितने रुपए देगा 2 ही रुपए देगा। सो 2 इंटू 2 कितने मिलेंगे उसको, टोटल अमाउंट 4 रुपए, ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा सेकंड क्लास की तरफ से। यदि थर्ड क्लास की बात करता हूं मैं, थर्ड क्लास में स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूं 3, कंट्रीब्यूट भी कितने रुपीज होंगे 3 रुपीज ही होंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो कंट्रीब्यूट कितने होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं। अब मैं यहां लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स लेट कर लेता हूं। आपको पता है जितने स्टूडेंट्स है उतने ही कंट्रीब्यूशन होगा,
इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूट भी कितना होगा, x ही होगा। सो कंट्रीब्यूट बाय ईच स्टूडेंट, तो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट भी कितना करेगा, x ही करेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स है उतने ही कंट्रीब्यूशन है। मतलब 10 स्टूडेंट्स है तो एक स्टूडेंट 10 रुपए ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो x स्टूडेंट्स है तो x रुपीस ही कंट्रीब्यूट करेगा। और आपको पता है टोटल कैसे निकालते हो, दोनों को मल्टीप्लाई, 1 into 1 1। अब 2 स्टूडेंट्स थे तो 2 + 2 4, या इसको मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स में निकालना चाहे तो 2 into 2 4। ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 रुपए देते हैं एक स्टूडेंट, तो 3 + 3 + 3 9 होगा, और उसको 3 into 3 की टर्म्स में निकाल सकते हो। इट मींस हम एडिशन को किस में चेंज करके निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन से। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ कंट्रीब्यूट बाय ईच स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है इसमें, 2401, ये टोटल अमाउंट पहले से दिया हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ स्टेटमेंट के पार्ट को। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन, कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन बाय द 1 स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन बाय 1 स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी है। आपको पता है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया था आपका, 2401 आया था, और आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितने लेट करे हैं, x मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन बाय 1 स्टूडेंट्स, वो भी कितना है, x है। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x² इज इक्वल टू व्हाट, 2401। यहां तक समझाया। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट के सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। जब आपकी एक साइड स्क्वायर की टर्म हो और आपको सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी हो, आपको x² की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये स्क्वायर जो है वो रिमूव करना है। और वो रिमूव करने का स्टेप क्या होता है, इस 2 को आप लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए। अब वो मूव करने का मतलब क्या होता है, जब आप 2 को मूव करते हो तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब यदि आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ये 2 यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में बन जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ आया। तो यदि यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे आ जाता क्यूब रूट, जो आगे हम समझेंगे। तो जब आपको x² मिले, 2 मिले, आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो ये 2 वहां पे जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में बन जाएगा। अब देखिए 2401 है, इट्स वेरी सिंपल। आपका इसका मतलब क्या है, इसको सोल्व करना ही आपका क्या है, आंसर है। सो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आपने निकालना सीख ही चुके हो। करिए स्टार्ट। 2401 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या 2 पे जाएगा, नहीं। क्या 3 पे जाएगा, 3 8 24, और 0 और 1 नहीं डिवाइड होता। 4 5 6 इस पे 1 आता ही नहीं है। क्या बचा था, 7 से करिए। 7 3 21, कितना आ गया 30, 7 4 28, कैरी 21, और 7 3 3 4 पे। अब 3 पे जाएगा ये 3 पे कह रहा हूँ, 7 पे जाएगा। 7 4 28, 6 7 9 63, फिर 7 पे करिए 7, फिर 7 पे करिए 1। इसका मतलब क्या मिल गया आपको, यहीं पे लिख देता हूं। 2401 का स्क्वायर रूट क्या मिला आपको, 7 × 7 × 7 × 7। पेन बन गई इसकी, तो 7 भी बाहर आ गया, ये 7 भी बाहर आ गया, तो 7 × 7 क्या आ गया, 49। ये 49 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो क्या है कि आपको पूछे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज व्हाट, 49। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि 2025 इतने प्लांट्स है जो आपको गार्डन में लगाने हैं किसी स्कूल में, और ऐसे लगाने हैं सो दैट ईच रो, हर एक रो में उतने ही प्लांट्स होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रोज हो। ये समझ आया कि नंबर्स ऑफ प्लांट्स,
कि उतने प्लांट्स लगाने जितने आपको क्या हो, नंबर ऑफ रोज हो। आपको पता है रोज कैसे निकालते हो, रो का मतलब ये लाइन्स होती है। यहाँ पे यदि 2 रो है तो आपको हर एक रो में कितने प्लांट लगाने, 2 ही प्लांट लगाने हैं, तो आप 2 ही प्लांट लगाएंगे। तो कितने प्लांट्स आ गए आपके पास, 4 प्लांट। कैसे निकाले, आपके पास रो कितनी थी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगाए आपने, वो भी 2 लगाए। तो टोटल प्लांट्स आपने कैसे निकाला, रो को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ प्लांट से, ऐसे ही निकाला। तो 2 × 2 करके आपका आंसर कितना आ गया, 4। देख लो ऐसे 1 2 3 4। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी रो है तो कितने प्लांट लगाए। तो क्या करें, लेट। तो मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं। लेट क्या लेट कर लेता हूं, नंबर ऑफ रोज। इसको क्या लेट कर लेता हूं मैं, x। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो। तो कितने प्लांट्स आएंगे इस 1 रो में, x ही आएंगे, क्योंकि जितने रो है उतने ही प्लांट्स है। तो मैंने लेट नंबर ऑफ रोज क्या लेट करी, x। तो प्लांट्स भी कितने हो गए, x। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई करें, टोटल प्लांट्स आपको यहाँ पे गिवन है, कितने प्लांट्स है 2025। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, 2025 इज इक्वल टू व्हाट, रो। अब मैं इसको हटा सकता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। रो कितनी है हमारी, x मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने हैं हमारे, x। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको सोल्व करना कितना इजी है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब करिए स्टार्ट इसको सोल्व करना। 2025 एंड x मल्टीप्लाई x वी गेट व्हाट, x स्क्वायर। सेम स्टेप, जब यहां से 2 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल है, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और आपको पता है, वैसे तो आप डायरेक्टली आपको पता है क्योंकि हम ब्रेन बूस्टिंग वीडियो में इसका स्क्वायर रूट पहले से पता है, कितना आता है 45 आता है। वेरी गुड। अब करिए इसका स्क्वायर रूट, सबसे पहले किस पे जाएगा, ये इसको 5 पे कर लीजिए। 5 4 = 20 और 5 5 = 25। 5 पे कर लीजिए, 5 8 = 40, 5 1 = 5। अब 3 पे कर दीजिए, 3 2 = 6, 3 27। 3 पे करिए, 3 9 = फिर 3 पे करिए, 3 पे फिर 3 पे करिए 1। इसका मतलब क्या मिल गया हमें, फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक तो मिल गया 5 × 5, फिर मिल गया हमें 3 × 3, फिर 3 × 3। अब आपको दिखाई दे रहा है 5 की पेयरिंग से 5 बाहर आ गया, 3 की पेयरिंग से 3 बाहर आ गया, 3 की पेयरिंग से 3 बाहर आ गया। 5 3 = 15, 3 = 45। तो 45 क्या आ गया, आपके नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए जो इन ईच रो में आप लगाने जा रहे हो। आई होप आपको समझ आएगा कितना इजी क्वेश्चन है। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कम से कम नंबर, स्क्वायर नंबर। आपको मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता लगाना है दैट इज डिविजिबल, जो डिवाइड हो जाए किस नंबर से, 4 से। यदि मैं उस नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो डिवाइड करें, 9 से करूं, 10 से। इसका मतलब तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो तीनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। और कॉमन का मतलब क्या हो गया, मिनिमम लीस्ट कॉमन फैक्टर। दैट इज आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको इस एक नंबर को डिवाइड करना है इन तीनों नंबर से। तो इसका मतलब तीनों में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टेप 1 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालना आप 8th क्लास से पहले ही सीख चुके हो। आई होप आपने 6th या 7th क्लास में ये निकालना सीख चुके हो एलसीएम। 4 9 का एलसीएम कैसे निकालते हो, 4 9 और 10। सबसे पहले क्या देखते हो आप, एक ऐसा नंबर देखते हो कि जो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे 2 है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 9 को नहीं करता। जिसको डिवाइड नहीं करता उसको एज इट इज देखते हैं। 2 5 को 10 जो होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है, यस।
अब देखिए कोई ऐसा नंबर है जो इन दो को डिवाइड करता हो? नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। इसका मतलब अब इसके और एलसीएम नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसको लिखिए इन सब की मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। अब 9 इंटू 5 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180। तो आपका नंबर क्या आया? 180 आया। लेकिन 180 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ये 180 आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो अब हमारा स्टेप 2, अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब हमारा नंबर क्या है? 180। 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसको करिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे करिए, कितना जाएगा? 90। 2 पे करिए, कितना आएगा? 45। 3 पे करिए, कितना आएगा? 15। 3 पे करिए, कितना आएगा? 5। 5 पे करिए, कितना आएगा? 1। इसका मतलब 180 के कुछ फैक्टर आ गए। तो सबसे पहले एक बार इसको नोट करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 180 के? जब 180 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब क्या है? 5 की कोई भी पेयरिंग नहीं है, हैज नो पेयर। तो हमें जो मिनिमम नंबर है कौन सा लेना पड़ेगा? इसको, जिसको हमें मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े 5, ताकि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या था? हमारा नंबर था 180, तो हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 5 कितना हो गया? 900। अब 900 से इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितना होता है? 30 आपका आंसर आएगा। चेक करके देखिए, आपका नंबर था 180, आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको? 5 से। 180 के फैक्टर कितने थे? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5, और एक 5 ये रहा मल्टीप्लाई करने पर। 2 की पेयरिंग बाहर आ गई, 3 की पेयरिंग बाहर आ गई और 5 की पेयरिंग बाहर आ गई। 5 सीधा 15 इंटू 2 30। आपका आंसर आ गया 30। इसका मतलब मिनिमम नंबर क्या है आपका? 900 है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 900। तो 900 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो किस किस से डिवाइड होता था आपका? हाँ, जो आपका नंबर दिखाए गए थे। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगेन द क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर है और किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8 से भी, 15 से भी और 20 से। इसका मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम। तो आपका स्टेप 1 अप्लाई करिए। क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम। किसका एलसीएम? 8 का, 15 का और 20 का। मेथड आपको पता ही है एलसीएम कैसे लेते हैं। 8, 15 और 20। सबसे पहले देखिए कोई छोटा सा नंबर 2 जो 2 को डिवाइड करता हो। यस, 2 8 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। अब आपको दिखाई देता है और भी 2 है। ये 2 अगेन 4 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है। अब यहां देखिए 5 15 को भी डिवाइड करता है, 5 खुद से भी डिवाइड होता है। अब और तो कोई डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन, हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब करिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120। तो आपका आंसर आ गया एलसीएम 120। दिखाई दे रहा है आपको? तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 120 आपका एलसीएम आ गया। स्टेप 2 क्या बनाना था उसको? परफेक्ट स्क्वायर। मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। बनाने की कंडीशन पता है आपको? क्या करना होगा? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे करिए कितना जाएगा? 60। 2 पे करिए कितना जाएगा? 30। 2 पे करिए कितना जाएगा? 15। 3 पे करिए कितना जाएगा? 5। 5 पे करिए 1। ये फैक्टर आ गए।
सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए 120 के आप फैक्टर करते हो आपको क्या मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए इन 2 की तो पेयरिंग हो गई, 2 और 2 की पेयरिंग बन गई। क्या इसकी पेयरिंग बन रही है? नहीं। इसकी पेयरिंग बन रही है? नहीं। इसकी पेयरिंग बन रही है? नहीं बन रही। तो इनकी हैज नो पेयर। तो आपका मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपका मिनिमम नंबर होना चाहिए। अब इससे मल्टीप्लाई करते हो आपका नंबर क्या था 120 था, तो 120 को 2 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 2 24, सॉरी 5 इंटू 3 15 इंटू 2 60, 60 इंटू सॉरी 5 इंटू 3 15 इंटू 30, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 36। आप ये देखिए ध्यान से, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्यों? क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 से 15 इंटू 2 30 से। 120 के फैक्टर आपके पास पता ही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 30 के फैक्टर कितने हैं आपके, ये फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पेयरिंग बन गई, बाहर आ गया। ये 2 की पेयरिंग बन गई, ये भी 2 बाहर आ गया। 3 की पेयरिंग बन गई, 3 भी बाहर आ गया। 5 की पेयरिंग बन गई, 5 भी बाहर आ गया। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, आपका ये आंसर आ गया। तो मिनिमम स्क्वायर नंबर क्या है आपका 3600 है। इस स्क्वायर नंबर को यदि आप डिवाइड करोगे उन टेबल से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete exercise for 6.3. It's very easy. I hope आपने enjoy भी किया होगा और entertain भी किया होगा मैंने आपको। तो ये वीडियो आपकी जस्ट लाइक क्या थी गेम्स की तरह थी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीडली आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको यदि वीडियो मेरी रियली में अच्छी लगी और आप चाहते हो डू कंटिन्यू करना ताकि आपको मोर एंड मोर वीडियो मिलती रहे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप फ्रीली आप सब्सक्राइब करिए, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको शेयर करें। आप जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। और जितनी बार आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रह जाता है यू कैन कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो, और मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, फेसबुक पे भी हूँ, और आपको इंस्टाग्राम पे भी मुझे मिलेगा गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस के नाम से। सो आई होप आप एंजॉय करेंगे। सो वंस अगेन thank you for watching my video from starting to the end. We will meet very soon, take a new video for the lecture 6.4 very soon. Thank you once again.